बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मुहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है और चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन वावेला कर रही है कि जी शहबाज शरीफ के ज़ोहराने में 64 सेनेटर्स शरीक थे। जब तहरीक अदम एतमाद की करारदाद सेनेट में पेश हुई तो उसके हक़ में और हिमायत में भी 14 सेनेटर्स ने खड़े होकर तायीद की। लेकिन जब खुफिया राय शुमारी हुई तो अपोजिशन के 14 सेनेटर्स खिसक गए और उन्होंने सादिक संजरानी के हक़ में वोट दिया। 5 वोट मुस्तरद हो गए और करारदाद के हक़ में 50 वोट आए, जबकि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए करारदाद के हक़ में 53 वोट्स का आना ज़रूरी था। उसके हक़ में 53 वोट्स आना ज़रूरी थे, जो कि उन्हें ना मिल सके। इस तरह तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 2018 में सेनेट के इलेक्शन हुए तो KPK में पीपल्स पार्टी के 7 MPs थे और उनको अपने MPs के हिसाब से सिर्फ एक सीट सेनेट की सेनेटर की मिलनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी KPK से 2 सीटें या 2 सेनेटर्स बनवाने में कामयाब होगी। लेकिन हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम चीज़ों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। आज पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी की चीखें आसमानों पर सुनाई दे रही हैं। PTI ने तो अपने उस वक्त MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, उन्हें नोटिस भेजकर पार्टी से फ़ारिग कर दिया था, अपने ज़मीर फ़रोश MPs को बेनकाब किया था, उनको एक्सपोज़ किया था। आप भी करें, आपको किसने रोका है? इन सेनेटर्स की रुकनीत ख़त्म करें, इनको बेनकाब करें, लेकिन आप नहीं करोगे। इमरान खान ने तो उस वक्त भी कहा था कि सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार बदला जाए, उसको तब्दील किया जाए, या तो सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए जैसे कौमी और सूबाई असम्बलियों के होते हैं, या फिर इंतखाबात में हासिल शुदा सीट्स के हवाले से सेनेटर्स जो है ना वो मुंतखब किए जाएँ, जैसे मखसूस सीटों के लिए होते हैं, ख़वातीन और दीगर सीटें। लेकिन उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी ने ये तजवीज़ इमरान खान की रद्द कर दी थी। अब खुफिया बैलेट का तरीका कोई गैर कानूनी तरीक़ाकार तो नहीं है। आइन, कानून और सेनेट के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं वो उनके ऐन मुताबिक इजाज़त देता है उन्हें। अब अगर सेनेटर्स ने अपनी क़यादत के फ़ैसले के बरक्स अपनी राय का इजहार किया है तो इसमें जमहूरियत को कहाँ से ख़तरा लाहक हो गया है? सेनेटर्स ने अपनी राय का इजहार किया है। जिन लोगों ने आइन बनाया उन्होंने कई दिन एक नुक्ते पर बहस की, उन्होंने सोच समझकर सीक्रेट बैलेट का जो है तरीक़ाकार वो अपनाया। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कई बरस इक़्तिदार रहा तो वो इसको बदल देते, बदला क्यों नहीं? अब आते हैं अपना हासिल बजिंजो जो है नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो, उनके बयान की तरफ। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब करारदाद पेश हुई और इसके पेश होने से पेशतर हासिल बजिंजो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे किसी सेनेटर पर कोई दबाव नहीं है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, हमारे सारे सेनेटर्स हमारे साथ हैं। लेकिन जब इलेक्शन हार गए और अपनी हार का इल्ज़ाम उन्होंने फ़ौरन कौमी सलामती के इदारे ISI पर लगा दिया और कहा कि DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने हमें हरवाया है। उनका ये बयान नहायत ही काबिल मज़म्मत है और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं बहैसियत पाकिस्तानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की खिदमत में एक अपील करता हूँ कि आइंदा जो भी पाक फ़ौज या ISI के ख़िलाफ़ बकवास करे तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ग़ालिबन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर उसके शहरी जो है वो फ़ौज पर तनकीद करना और बेशर्मी और बेहयाई की हद तक तनकीद करना, ये पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन चुका है, वतीरा बन चुका है, एक फ़ैशन बन गया है। हिंदुस्तान में कोई शख्स आर्मी या राह पर तनकीद करे तो फ़ौरन धर लिया जाता है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वहाँ किसी को कोई जुर्रत नहीं होती वहाँ ऐसा कहने की करने की। अमेरिका में आप CIA पर तनकीद करके दिखाएं, उसको बुरा भला कह के दिखाएं, उसके चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात करके दिखाएं तो आपको पता लग जाएगा। हालांकि वहाँ बहुत आज़ादियाँ हैं। मीर हासिल बजिंजो, उस्मान काकड़, इन जैसे लोग पाकिस्तान के ऐवान बाला में बैठे हुए हैं और इनके जहनों में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक जहर भरा हुआ है और जब भी उन्हें ये मौका मिलता है वो इसका इजहार करते हैं।
جب یہی صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے تو میر حاصل بزنجو نے سینٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے سینٹ میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حاصل بزنجو کو 1 سال سے زائد ہو گیا ہے لیکن استعفیٰ نہیں دیا۔ اب اسی یعنی جس سینٹ میں انہیں بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اسی کے وہ چیئرمین بننے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ہرایا ہی جناب وہ فوج نے اور DGISI نے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسی حاصل بزنجو اور حامد میر سمیت دیگر 5 پاکستانیوں کو بنگلہ دیشی حکومت اور حسینہ واجد نے فرینڈز آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ دیا تھا۔ یہ ایوارڈ ان لوگوں کو پاک آرمی پر تنقید کرنے کے صلے کے طور پر دیا گیا، حالانکہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 259 اور سب آرٹیکل 1 کے مطابق پاکستان کا کوئی شہری کسی غیر ملک سے کوئی ایوارڈ یا ٹائٹل وصول نہیں کر سکتا جب تک کہ وفاقی حکومت سے اجازت نہ لے لے۔ آئین کا آرٹیکل 259 اور اس کا سب آرٹیکل 1 کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نو سٹیزن ایکسیپٹ اینی ٹائٹل آنر اور ڈیکوریشن فرام اینی فارن اسٹیٹ ایکسیپٹ ود دی اپروول آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب حاصل بزنجو اور حامد میر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے اور آئین کی بالادستی کے، تو کیا انہوں نے اپنا یہ ایوارڈ وصول کرتے وقت حکومت پاکستان سے اجازت لی تھی یا نہیں؟ بالکل نہیں لی، کیونکہ یہ ایوارڈ انہیں دیا ہی پاک فوج پر تنقید کرنے کے سلے میں گیا تھا۔ اب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے DG میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ایک ٹویٹ میں حاصل بزنجو کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد اپوزیشن کے امیدوار میر حاصل بزنجو کی طرف سے اس عمل میں ایک اہم قومی ادارے کے سربراہ کو ملوث قرار دینا بے بنیاد ہے۔ اور میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹویٹ میں مزید تحریر کیا کہ حقیر سیاسی مقاصد کے لیے پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے، لیکن ہماری پاک آرمی اور DGISI سے درخواست ہے کہ صرف ٹویٹ پر کام نہ چلایا جائے بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے جو بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق فوراً اپنی بلا جواز تنقید اور بے بنیاد الزامات کی توپوں کا رخ پاک فوج اور ISI کے خلاف کر دیتے ہیں۔ حامد میر پر حملہ ہو تو فوراً الزام ISI پر، ننھی فرشتہ اسلام آباد میں قتل ہو تو فوراً الزام ISI پر۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پاک فوج اور دیگر قومی سلامتی کے اداروں پر جو تنقید کرتے ہیں بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہیں اس رجحان کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔